Hello kids, we will study chapter 7 movements of the earth, पृथ्वी की गति. In the previous class we have learned that the earth is not stationary. पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है and that it has its own movement, क्योंकि इसकी अपनी खुद की गति है. Besides moving on its own axis, the earth also moves around the sun. पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमने के अलावा साथ ही साथ वो क्या करती है, वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है. Let us understand the movement of the earth through this experiment. एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको समझेंगे. आपके बुक में देखिए पेज नंबर 41 की बात कर रहा हूं. एक्सपेरिमेंट यू मस्ट हैव सीन अ रोटेटिंग टॉप. एक आपने घूमता हुआ लट्टू देखा होगा जिसको अपन बोलते हैं भंवरा. क्या बोलते हैं? भंवरा. क्लोजली ऑब्जर्व एज टू हाउ द टॉप इज मूविंग. अपन उसको बिल्कुल बारीकी से देखना है, बहुत निकटता से देखना है कि किस प्रकार से वो टॉप मूवमेंट कर रहा है. देखिए आपका चित्र में देखिए, आप एक लट्टू बना हुआ है, ये इस प्रकार का लट्टू है. The top moving on its nail. अब देखिए अपने क्या कर रहा है, नेल पर ये घूम रहा है, अपनी जो नोक वो होती है, कील जो होती है उस पर वो घूम रहा है. ये देखिए. इसके बाद देखिए टॉप मूविंग स्फेरिकली. स्फेरिकल वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा घूम रहा है. देखिए जस्ट एज द टॉप स्पिन्स ऑन इट्स नीडल एंड मूव्स इन अ सर्कुलर मूवमेंट. जिस प्रकार से टॉप जो भंवरा है, भंवरी जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या कर रहा है, अपने नीडल पर क्या कर रहा है, वो सर्कुलर रूप में ऐसा घूम रहा है. ठीक है. और अर्थ आल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड आल्सो मूव अराउंड द सन इन अ एलोंगेटेड सर्कल. तो जिस प्रकार से टॉप भंवरा जिसको अपन भंवरी बोलते हैं, वो अपने नीडल पर घूमता है ऐसा सर्कुलर रूप में, इसी प्रकार से पृथ्वी क्या करती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है और साथ ही साथ वो एलोंगेटेड सर्कल में सूर्य के चारों ओर भी ऐसे चक्कर लगाती है. ठीक है. Thus we see that Earth has two movements. इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं. रोटेशन ऑन डेली मूवमेंट. एक तो रोटेशन डेली मूवमेंट पे रोजाना उसका मूवमेंट गति होती वो, और इसके अलावा रिवॉल्यूशन और ईयरली मूवमेंट, या इसको बोलते हैं चक्रण या ईयरली, वार्षिक उसकी गति. पेज नंबर 42. पहला है रोटेशन. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर घूमती है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. पृथ्वी के इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रोटेशन. पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर घूमती है अपनी एक्सिस पर. ठीक है ना, अपनी धुरी पर. उसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? पृथ्वी के इस मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन. The earth takes about 24 hours to complete one rotation. और पृथ्वी एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगाती है? 24 आवर्स, 24 घंटे लगाती है, जिसमें 12 आवर्स डे के और 12 आवर्स नाइट के, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के. इस प्रकार से 24 घंटे में एक चक्रण, एक रोटेशन पूरा करती है. दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. और इस पीरियड को, रोटेशन के इस पीरियड को, चक्रण के इस पीरियड को, रोटेशन के इस पीरियड का कहते हैं अर्थ डे बोलते हैं. ठीक है. पृथ्वी 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात. और इस पूरे रोटेशन को क्या कहते हैं, इस जो उस पीरियड को, पूरे समय अवधि को क्या कहते हैं? अर्थ डे कहते हैं. देखिए चित्र में रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये देखिए रोटेशन में अपनी अक्ष है, उसकी दूरी घूम रहा है. सेकेंड है रिवॉल्यूशन. While rotating on its axis, the earth moves forward and revolves around the sun. अब अपनी एक्सिस पर रोटेशन करने के समय अर्थ क्या करती है? मूव्स फॉरवर्ड, आगे की ओर फॉरवर्ड मतलब मूव करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. इन दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट में क्या होता है? द अर्थ फॉलोज अ फिक्स्ड रूट और पाथ. पृथ्वी क्या करती है? इस मूवमेंट में क्या
क्या करती है, फिक्स पथ को, रास्ते को फॉलो करती है वो। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन, और उसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। द टोटल टाइम आवर अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड अ ईयर। और जो पूरे एक रिवॉल्यूशन में पृथ्वी जो पूरा जो समय लगाती है, जो टोटल समय लगाती है, उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहलाते हैं वो, ईयर कहलाते हैं। द टोटल टाइम आवर अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा, एक रिवॉल्यूशन करने में पृथ्वी जो समय लगाती है उसको क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। द अर्थ टेक्स 365 days and about 6 hours to complete one revolution, और एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। इफेक्ट ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो गति के जो प्रभाव क्या है वो हम पढ़ेंगे यहां पर। ओविंग टू रोटेशन ऑफ द अर्थ वी एक्सपीरियंस सनराइज, सनसेट, डे एंड नाइट। पृथ्वी के रोटेशन के कारण क्या होता है, हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, सूर्योदय होता है, सनसेट में हम देखते हैं, दिन होता है, रात होती है। ड्यू टू रिवॉल्यूशन वी एक्सपीरियंस चेंजेस इन सीजन, और रिवॉल्यूशन देखो रोटेशन के कारण क्या होता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त देखते हैं हम, दिन रात देखते हैं, और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन देखते हैं, क्या करते हैं, मौसम में परिवर्तन देखते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दैट द सन इज आल्सो ए स्टार एंड इट इज स्टेशनरी बट द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि सूर्य भी एक तारा है और वो क्या है, स्टेशनरी है, मतलब कि स्थिर है, लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, समझ गए ना? क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वी गेट द रॉन्ग इंप्रेशन दैट द सन राइजेस और सेट्स। अब होता क्या है कि जो पृथ्वी है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर घूमती है, रोटेट करती है, इसलिए हमको क्या लगता है, इससे क्या होता है, वी गेट द रॉन्ग इंप्रेशन, हमको एक गलत इंप्रेशन प्राप्त करते हैं हम, दैट द सन राइजेस और सेट्स। तो ऐसा लगता है कि सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी के घूमने के कारण ऐसा होता है। You can compare this feature with your journey in a train when you feel the trees and houses or fields are moving in the opposite direction. जब हम कभी ट्रेन में या बस में यात्रा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पेड़, घर और जो खेत होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखते हैं। However, in reality they do not move, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वाभाविक अपन देखते हैं जब भी अपन बस या ट्रेन या कहीं भी जाते हैं तो बस इधर जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि घर, जितने भी खेत है वो ये सब क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वो तो अपनी जगह है, वो मूव नहीं करते हैं। In the same way, we feel that the sun rises in the east in the morning, remain overhead during the head, and sets in the west in the evening. Whereas in reality, this happens because the earth spins on its axis from west to east. अब देखिए होता क्या, हमको क्या लगता है कि वे सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, ठीक है, सुबह सुबह, फिर दिन में क्या होता है, हमारे सिर पे आ जाता है, और शाम को क्या हो जाता है, वो पश्चिम में अस्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी में क्या है, ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी क्या करती है, अपनी दूरी पर घूमती है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। डे एंड नाइट, दिन और रात। वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिन और रात हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो लगता है दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ये क्या होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण, उसके रोटेशन के कारण। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, पृथ्वी को जो लाइट प्राप्त होती है, उजाला जो कहां से प्राप्त हो रहा है हमको, ऑब्वियसली हमको सूर्य से प्राप्त हो रहा है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा करती है। व्हाइल द अर्थ रोटेट्स, the face of the earth receiving sunlight experience day while the other facing away from the sunlight
रिमेन्स इन डार्कनेस, ठीक है, अवे फ्रॉम द सनलाइट रिमेन्स इन द डार्कनेस, रिमेन्स इन डार्क। देखिए अब क्या होता है, पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का वो भाग जो सूर्य के सामने आ जाता है, वहां पर क्या हमको डे लाइट दिखता है, दिन दिखता है, और पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, वहां अंधेरा हो जाता है, इसलिए वहां रात मानी जाती है या रात हो जाती है। That part explains night, मतलब वही बात में बता दें कि सूर्य का पृथ्वी घूमने के कारण होती है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो जाता है वहां पर लाइट हो जाती है, दिन हो जाता है, और वह भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, वहां पर अंधेरा हो जाता है, वहां रात हो जाती है। इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया गया है आपको पेज नंबर 43 चित्र में आप देखिएगा। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यू विल रिक्वायर अ डार्क रूम, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डार्क रूम में जाना पड़ेगा, अंधेरे कमरे में। अ ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ एंड अ लाइट लैम्प रिप्रेजेंटिंग द सन। अब हम एक ग्लोब रखेंगे जो किसको बताएगा, पृथ्वी को बताएगा, और एक लैंप रखेंगे वो किसको बताएगा, सूर्य को बताएगा, ठीक है। यहां पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ये टार्च है, ये सूर्य है। अब पृथ्वी का देखिए जो भाग, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने है वहां पर उजाला है, वो देखिए जो भाग सूर्य के सामने नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, वहां पर क्या हो गई, रात हो गई, ठीक है। देखिए ये ग्लोब है जैसे, ठीक है। ये ग्लोब देखिए, अब क्या होगा, किसी के चार्ज करने कह सकते हैं ये सूर्य है, ठीक है। ये पृथ्वी जब घूमती है तो इसका जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उजाला होता है, दिन हो जाता है। और ये भाग देखिए, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं गिरता है, यहाँ पर अंधेरा रहता है, यहाँ पर रात हो जाती है, ठीक है। ये पूरा ऐसा कैसा है, मैंने बता दिया है कि भाई टार्च है, ये टार्च को अपन ने सूर्य माना है, और ये जो ग्लोब है इसको अपन ने पृथ्वी माना है। जब हम टार्च मतलब सूर्य का जो पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का वो भाग जो सूर्य के सामने आ जाता है वहां पर दिन हो जाता है, उजाला होता है, दिन हो जाता है, और वह भाग जो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं गिरता है, वहां पर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, और वहां रात हो जाती है। अब आएगा चेंज इन सीजन, सीजन में चेंज, मौसम परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, वन हेमिस्फीयर कम्स टू द फेस द सन फर्स्ट एंड देन कम्स द अदर हेमिस्फीयर, देयरफॉर वेरिएशंस इन द वेदर फिनोमेना आर ऑब्जर्व्ड व्हिच वी कॉल सीजन। अब देखिए पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी जब घूमती है तो क्या होता है, वो अपनी धुरी पे क्या थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, थोड़ा सा झुक जाती है। तो जो एक गोलार्ध होता है जो पहले सूर्य के सामने आता है, और उसके बाद क्या होता है, एंड देन कम्स द अदर हेमिस्फीयर, उसके बाद दूसरा हेमिस्फीयर सूर्य के सामने आ जाता है। इसलिए क्या होता है, जो वेरिएशंस होता है, देयरफॉर वेरिएशंस इन द वेदर फिनोमेना आर ऑब्जर्व्ड व्हिच वी कॉल सीजन, जिससे क्या होता है कि वेदर में क्या होता है, वेदर की जो घटना होती है उसमें हम वेरिएशंस देखते हैं, विभिन्नताएं देखते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं। समझ रहे हैं। बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, बिकॉज ऑफ द अर्थ एक्सिस वन हेमिस्फीयर कम्स टू फेस द सन फर्स्ट, पहला हेमिस्फीयर जो पहले सूर्य को फेस करता है, और उसके बाद दूसरा हेमिस्फीयर सूर्य को फेस करता है। इस प्रकार से क्या होता है, वेरिएशन जो चलता है वेदर में, उसी को हम क्या कहते हैं, सीजन कहलाता है। वही वो क्या होती है, सीजन्स होती है। चेंज इन टेम्परेचर इज द मेन बेसिस फॉर चेंज इन सीजन।
और टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो किसके कारण होता है? सीजन में चेंज के कारण। द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन, पृथ्वी को हीट कहां से प्राप्त होती है, गर्मी कहां से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। ड्यू टू इट्स टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, द क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर रिसीव्स डिफर्स। अब क्या होता है कि जब पृथ्वी जो होती है 23.5 डिग्री से क्या होता है, टिल्ट कर देती है उसके एक्सिस पर, और क्या होता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उससे क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर रिसीव्ड डिफर्ड, तो टेम्परेचर की जो क्वांटिटी होती है उसमें फर्क आ जाता है। दिस ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन सीजन, और उससे क्या होता है, सीजन में परिवर्तन होता है। पिक्चर नंबर 13, पिक्चर नंबर जो 13 देखिए नीचे, एक्सप्लेन्स अबाउट द टिल्ट ऑफ अर्थ। ये क्या कर रहा है, पृथ्वी की जो अपनी धुरी पर थोड़ी झुक जाती है उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा है। पेज नंबर 44। The Earth's axis forms an angle of 66.5 degree with the plane of the Earth's orbit, and the Earth tilts at 23.5 degree on its axis। अब देखिए, अर्थ की जो एक्सिस होती है वो क्या करती है, एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का, एक एंगल बनाती है किसके साथ में, विद द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट के साथ, एंड द अर्थ टिल्ट्स एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, और 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पर पृथ्वी क्या करती है, टिल्ट करती है, झुक जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सीजन्स ऑक्यूर ऑन द अर्थ। अब पृथ्वी पर सीजन किस प्रकार से होती हैं, अपने पिक्चर चित्र में देखिए आप, सीजनल चेंजेस, जैसे सूर्य दिख रहा है आपको, देखिए आप ये पूरा आप चित्र से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या हुआ। सिचुएशन ऑन December 22। अब इसमें देखने के बाद आप देखिए कि 22 को क्या सिचुएशन होती है। व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द अर्थ कम्स इन 4 क्रिटिकल पोजीशन। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब रिवॉल्यूशन करती है तो 4 क्रिटिकल पोजीशंस उसकी होती हैं। दिस चेंजिंग पोजीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिल ऑफ सीजन। और जो पोजीशन में जो चेंज होता है ये किसके लिए जवाबदार है, ऋतुओं का जो चक्रण है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। लुक एट द पिक्चर नंबर 14 केयरफुली। अब पिक्चर नंबर 14 को देखिए। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन व्हेन अर्थ कम्स इन पोजीशन, रिवॉल्यूशन के समय पृथ्वी जब पोजीशन में आती है, देखिए फिलहाल ये वाला आप चित्र, चित्र बनाना है पर थोड़ा इस प्रकार की स्थिति में समझाना मुश्किल है, आप चित्र उसके द्वारा देख सकते हैं। 22 दिसंबर को देखिए ऊपर, ये 22 दिसंबर, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, यहां पर देखेगा आप। द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पर देखिए सूर्य डायरेक्ट किसके ऊपर दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज समर फॉर साउथर्न हेमिस्फीयर। यहां पर जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पर क्या होगा, गर्मी होगी। ऑन दिस डे द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। और इस दिन क्या होगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है, उत्तरी जो गोलार्ध है, वहां पर छोटा दिन होगा उस दिन। एंड इट इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ठंड होगी। इंडिया इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सो वी एक्सपीरियंस विंटर सीजन इन दिसंबर। अब क्या होता है कि इंडिया जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहां पर क्या होता है, दिसंबर में हमको ठंड लगती है। अब देखना ठंड शुरू हो रही है। सिचुएशन ऑन 21 जून। अब 21 जून को सिचुएशन देखेगा, ये 20 यहां पर 22 दिसंबर की सिचुएशन है, फिर इसके इधर देखिए 21 जून की सिचुएशन। सिचुएशन ऑन जून 21।
व्हेन द अर्थ कम्स इन बी पोजीशन, जब पृथ्वी बी पोजीशन में आती है, देखेगा व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, देन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर टिल्ट होता दिखता है। द सन इज डायरेक्टली ओवर द 23 and 1 degree north latitude. The sun is directly over the 44-45. सूर्य उस समय the sun is directly over the, कुछ मिसिंग है यहाँ पर, तो 21 जो 21 जून होती है उस दिन क्या होता है, ऑन दिस डेट the sunlight is available for maximum number of hours in this hemisphere. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो सनलाइट होती है ज्यादा से ज्यादा समय के लिए, घंटों के लिए वहां पर उपस्थित होती है, अवेलेबल होती है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस, और इसलिए वहां पर उस स्थिति में क्या होता है, गर्मी होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रेस ऑफ द सन इज वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को उस समय क्या होता है, सन की जो किरणें होती हैं वो कैसी होती है, वर्टिकली होती है, और जिससे क्या होता है कि ज्यादा गर्मी होती है। दिस इज द समर कंडीशन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इसी को हम समर कंडीशन बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ओनली स्लैंटिंग रेस एंड एक्सपीरियंसेस विंटर। और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्लैंटिंग रेस होती है, मतलब ऐसी तिरछी होती है, इसलिए वहां पर क्या होता है, मतलब बराबर उसके ऊपर सूर्य की किरणें नहीं गिरती हैं, इसलिए वहां पर क्या होता है, हमको ठंड लगती है, या आप कह सकते हैं वहां पर विंटर सीजन होती है। सिचुएशन ऑन 23 सितंबर एंड 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति नीचे दिखेगा, यहां पर ये 23 सितंबर की स्थिति। अगर हम 23 सितंबर को देखें और 21 मार्च को देखें पिक्चर में, ऑन सितंबर 23 सितंबर को एज द अर्थ रिवॉल्यूशन कंटिन्यूज, उस समय क्या होता है कि पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन कंटिन्यू करती है, चलता रहता है। द इक्वेटर फेसेस द सन डायरेक्टली, तो इक्वेटर क्या करता है, वहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली सीधा पड़ता है। ऑन दिस डे एंड नाइट आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उस दिन क्या होता है कि पूरे विश्व में दिन और रात समान होते हैं। और यू कैन से ऑन दिस डेट, या हम कह सकते हैं कि उस तारीख को वी हैव 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्विनॉक्सेस, इसलिए हम इसको एक्विनॉक्सेस बोलते हैं। एज ऑटम सीजन प्रिवेल्स ड्यूरिंग दिस टाइम इज कॉल्ड ऑटोनमल इक्विनॉक्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और उस समय जब ऑटम सीजन होती है उस समय, तो उसको हम ऑटोमनल एक्सोनिक्स इक्विनॉक्स कहते हैं। एज द अर्थ मूव्स फॉरवर्ड, और जैसे पृथ्वी आगे मूव करती है, ऑन 21 मार्च 21 मार्च को जब पृथ्वी आगे गति करती है, मूव करती है, द इक्वेटर अगेन कम्स टू द फेस द सन, तो इक्वेटर वापस सूर्य के सामने आ जाता है, विच इज डायरेक्टली ओवर इट, मतलब पूरा इसके ऊपर ही आ जाता है। डे एंड नाइट बिकम इक्वल अगेन ऑन दिस डे, फिर से इस दिन क्या होता है, दिन और रात समान हो जाती है। दिस इज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और उस समय नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या कहलाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाता है। Thus we see that revolution of the earth and the tilt of the earth of 23.5 degree on its axis causes changes in the season। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन है, चक्रण, वो और पृथ्वी का 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पर जो टिल्ट होना है, वो क्या कहलाता है, उससे सीजन होती है, ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं, मौसम होते हैं, या मौसम में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से अपना ये लेसन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।